हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो कल एक बहुत बड़ा वाला दिन है। एक बड़ा वाला रेड डे है, ये मैंने मेरे हेडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्या है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। मैं पिछले 3 दिन से या पिछले हफ्ते से मैं आपको लगातार एवरीडे एक लेवल देता आ रहा हूँ, वो है 23,100। चाहे 23,050 हो, 80, 90, 100, 110, ये सब मैंने फिगर्स यहाँ पे बताए हुए थे कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ मार्केट। और यहाँ से मार्केट मुंह के बल नीचे गिरेगा। ठीक है। आज निफ्टी ने, मैंने आज सुबह भी आपको यही कहा था, कल भी मैंने आपको यही बताया था, 23,100 इज द क्रूशियल लेवल। और यहाँ पे आपको, अगर आपकी पुट को एवरेज करना है, आप बिंदास करिएगा। अगर शॉर्ट करना है, शॉर्ट भी करिएगा। ठीक है। और अगर नई पोजीशन लेनी है पुट की या सेल पोजीशन, तो भी आप 23,100 के लेवल पे लेंगे। आज निफ्टी ने हाई बनाई 23,110। सुबह में जो हाई बनाई थी वो थी 23,042 या 43 की हाई थी। ठीक है। वहां से निफ्टी नीचे गया, उसने 931 की लो बनाई, 931 या 32 की लो बनाई। और वहां से वहां से मार्केट ने एक पिकअप लिया और 23,110 की हाई बना दी। ठीक है। जब मार्केट 23,042 43 की हाई बना के 22,931 की लो बनाता है और फिर से 23,000 की तरफ जाता है, कई सारों को उसने अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रैप किया, ये बताते हुए कि अब मार्केट जो है 23,100, 200, 500 सब क्रॉस करेगा। 110 पे, 110 एग्जैक्टली, इसने 110 का हाई बनाया और वहां से उसने इंट्राडे लो को भी ब्रेक किया। जो 932 की लो बनी थी उसको भी ब्रेक करके 871 की लो बना दी, 22,871 की। ठीक है। और उसने क्लोजिंग भी लो लेवल के पास ही की है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन अपने सेंटर पॉइंट से काफी दूर है। इसका सेंटर पॉइंट बनता है 22,990। ठीक है, उससे काफी दूर है। तो कल कैलकुलेशन वाइज इसका टारगेट 750 का बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल वो अपने वो 10 EMA को या तो ब्रीच करेगा या तो ब्रेक करेगा। इसका 10 EMA आता है 657। कल मार्केट में एक बड़ी वाली सेलिंग आ सकती है, ओवरऑल स्टॉक्स में भी आएगी, इंडेक्सेस में भी आएगी। और कल एक ऐसा लगेगा कि जैसे मार्केट अपने हाथ से गया, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। क्योंकि पहली बात, मार्केट ऑल टाइम हाई से, देखिए हम फिलहाल उस वाले चार्ट पे चलते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट। मार्केट ने जब जब, ये निफ्टी है ना, हाँ, जब जब इस लाइन को छुआ है, इस ऊपर वाली लाइन को छुआ है, एक जोरदार झटका मारते हुए ये नीचे आया है। ठीक है। अब मार्केट जब 22,000, सॉरी 23,042 की हाई बनाने के बाद में 22,932 की लो बनाता है, फिर वो 23,110 की तरफ क्यों जाता है? दो रीजन। पहला, यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेल पोजीशन बनी हुई थी और उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी था। ठीक है। दूसरा, सबको ट्रैप करना था। राइट। तो मैंने आपको पहले ही एडवांस में ही आगाह किया था कि 23,100 यहाँ से मार्केट को घूमना ही है। अब जब भी इसने इस लेवल को छुआ है, सीधा वो नीचे की तरफ ही आया है और नीचे की तरफ इसने इस वाले लेवल, इस वाली लाइन को टेस्ट किया है, जो आता है 22,132 के पास। तो अब मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड से पहले, जो कि अब मुझे अपसाइड कुछ नहीं लग रही है, ये अब सीधा 22,130
30 का लेवल टेस्ट करने की तरफ आएगा, और इस बार वो इस लेवल को ब्रेक करेगा। इस बार राइजिंग वेज को एक ब्रेक डाउन मिलेगा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो बैंक निफ्टी पर ही बनाया था, और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस रेड लाइन को छूने जाए। और मैंने वो एचडीएफसी का भी आपको क्लियर किया हुआ था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का ऊपर में 1650-60 के पास एक गैप है। अगर वो उसको फिल करने गया तो बैंक निफ्टी 50,000, 300, 200-300 तक निकल जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसको फिल करे ही करे, वो 2 साल बाद भी कर सकता है। ठीक है। और रही बात बैंक निफ्टी के इस लेवल को छूने की, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, पर ये जाएगा नहीं जाएगा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ये कहीं से भी टर्न मारेगा, ये मेरे वर्ड्स से। और उसने ऐसे ही किया। 49,685 ये हाई बना के वो सीधा पलट गया, और एक शूटिंग स्टार जैसा इसने बना दिया। बैंक निफ्टी के लिए अब 47,500, दिस इज द लेवल। और मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट आएगी, कम से कम 500 से 700 पॉइंट की, इतना मुझे लगता है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। मोटा मोटी बात यह है कि जिन्होंने भी इस लेवल पे आज 23,100 के लेवल पे आज जिन्होंने भी पुट लिया होगा, उनको कम से कम 80 से 90 रुपए का मुनाफा डेफिनेटली हुआ होगा। और अभी तो आगे और भी मुनाफे होने बाकी है, बट दिस वॉज द परफेक्ट लेवल टू गो शॉर्ट। और ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही एडवांस में आपको मैंने आगाह किया हुआ था कि ये लेवल आए तभी आप जो है एवरेज करिएगा या फिर नई पोजीशन बनाइएगा। एनीवेज, रिजल्ट आपके सामने है, तो मेरे सर्विस में आना ना आना ये भी आप ही के हाथ में है। आना चाहो तो वेल एंड गुड, ना आना चाहो तो आपकी मर्जी। वैसे आना चाहो तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो आप ये मेंशन करिएगा, और आपको 2 महीने वाली ज्वाइन करनी है, साल भर वाली ज्वाइन करनी है, या 6 महीने वाली ज्वाइन करनी है। सेम नंबर पे मेरा जीपे है, उस पर आपको फंड ट्रांसफर करना है और मुझे उसका स्नैपशॉट भेजना है, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है। सीमेंस, पूरा मार्केट इतना ऊपर गया, सीमेंस आज ग्रीन हुआ ही नहीं है। सीमेंस में मुझे लगता है कि आज इसने पिछले वाली सारी लो को उसने ब्रेक किया है। नहीं, ये वाली लो को ब्रेक नहीं किया। आज जो इसने इसने लो बनाई 7168 की बनाई, लेकिन कल मुझे लगता है कि ये अपने 10 EMA को एक बार टेस्ट करेगा। 7,068, और अगर इसके नीचे जाता है तो इस वाले गैप को वो फिल कर सकता है। ये वाला गैप जो है 6,660 का। ठीक है। वैसे मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा फॉल वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये फॉल आ सकता है क्योंकि सबसे छोटा हथियार जो है, जो बहुत तेज वार करता है, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की बदौलत आज मार्केट में एक डायरेक्शन क्लियर हुआ, और 7, 7.5% इंडिया विक्स ऊपर था। अभी भी 6.82% इसने ऊपर में क्लोज किया है। इंडिया विक्स मुझे बहुत जल्द 26, 28 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखता है, एंड मार्केट विल कोलैप्स लाइक एनीथिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था। और एक और बात यहाँ पे गौर करने जैसी है। आप ये देखिए, यहाँ पे आके चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, ये वाले पे चलते हैं, इसको देखते हैं। मैंने जब सुबह वाला वीडियो बनाया था, उसके बाद वाला जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था कि अगर एचडीएफसी भागेगा तो ये लोग रिलायंस को दबाएंगे। रिलायंस दिन में थोड़ा सा रिकवर कर गया था, जिसकी वजह से निफ्टी भी 23,100 तक गई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसने इस ब्लैक लाइन के नीचे ही क्लोज किया। ठीक है। रिलायंस के साथ साथ अगर आप अडानी के स्टॉक्स देखो तो हर एक स्टॉक जो है आज आपको 1-2% डाउन में क्लोज होता हुआ दिखा है, जबकि मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में है।
आधे तो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख ही सकते हो, ये सब आईटी ये सब ग्रीन में ही है, लेकिन अडानी के सारे स्टॉक्स रेड में है। रिलायंस रेड में है, और वो भी इस लेवल के नीचे। यहाँ पर देखिए, वैसे ही मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बात जहन में आई है तो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए। अब कोई अग्री करे ना करे, वो आप देखिएगा। क्या है कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, इस चक्कर में हम जो है एक बात यहाँ पे भूल रहे हैं कि मानो अगर कांग्रेस आती है और बीजेपी के उतनी सीट्स नहीं आती है जितनी की वो दावे कर रहे हैं, तो रिलायंस और अडानी के स्टॉक्स विल कोलैप्स लाइक एनीथिंग। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो ओपोजिशन ने फिलहाल ये दावा किया है कि अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का वो लोग इंक्वायरी बिठाएंगे। तो ये न्यूज़, या ये एक डर, या एक फियर जिसे कहते हैं, इन दो सेक्टर पे, इन दो स्टॉक्स पे बहुत हावी रहेगा। ये सबको मिला जुला के, अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, अगर वैसा हुआ तो ये हो सकता है। मैंने एक व्यू निकाला है कि चाहे कांग्रेस आवे चाहे बीजेपी आवे, मार्केट्स आर गोइंग टू करेक्ट। वाई? बिकॉज एक लंबे अरसे का करेक्शन पेंडिंग है टेक्निकली। और वैसे देखा जाए तो टेक्निकली मार्केट को कोविड वाला हाई टेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर वाकई में टेक्निकल्स में जो मैंने सीखा है, जो मैं सिखाता हूँ, वो सही है तो, और वो सही है मैं जानता हूँ। लेकिन अभी आपको वो लेवल शायद हंसी आएगी, पर जब आएगा तब हम बात करेंगे। एनीवेज, वो बहुत बहुत ही दूर की बात हो गई है, उसके बारे में फिलहाल सोचना भी नहीं है अभी तो। बस इतना ध्यान में रखना है कि मार्केट में अब लॉन्ग होना या लॉन्ग करना, इट्स वेरी मच इंजurious टू योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर बैंक अकाउंट एज वेल एज योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो सितंबर या दिसंबर की अगर आपने एक लॉट भी पुट ली है, इट विल गिव यू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो कल आई बिलीव टू सी अ वेरी बिग फॉल। जैसे मैंने कल कहा था कि 22,800 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है, तो कल हो सकता है कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक करे। फिर भी जो है, हम इस लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, निफ्टी उसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाता है, देन वो सीधा इस ब्लू लाइन के पास आ सकता है, जो आता है 22,500, 530-20 जो भी है। अब ये कल होता है, परसों होता है, देखते हैं। पर 750 तक का लेवल जो है, वो कैलकुलेटिवली इस कैंडल का जो कैलकुलेशन बैठता है, वो टारगेट 750 का बताता है। ठीक है। अब 750 आवे, 700 आवे, 600 आवे, 500 आवे, जो भी आवे, कल मार्केट में सेलिंग है मतलब है। और अगर अपसाइड जाता है तो सेम आपका 23,100 विल बी द क्रूशियल लेवल। उसके ऊपर बार बार मार्केट नहीं, इस ये लेवल के पास बार बार मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है। तो जो मैंने कहा था, वो हिसाब से मार्केट में शुरुआत हुई है। अब देखते हैं आगे ये कितना मेरी बात को सही ठहराता है। HDFC बैंक, ये देखिए, भले इसने इसके ऊपर बंद किया हुआ है, लेकिन एक शूटिंग स्टार बना, यानी कि इस लेवल पे इसको अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। तो अगर इसको कंसिडर करे तो पॉसिबल है कि वो जो गैप है वो इतना जल्दी फिल नहीं होगा। एयरलाइंस हम देख चुके हैं, बाकी कुछ देखने लायक फिलहाल है नहीं। एक बार आईटी को देख लेते हैं। आईटी ने भी अपना आधे से ज़्यादा गेन जो है खत्म कर दिया। ठीक है। कल मुझे एक बहुत अच्छी वाली सेलिंग आती हुई दिख रही है। तो जिन्होंने भी आज पुट ली हुई है, वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने भी पहले से पुट ले रखी है, उनको डबल ऑल द बेस्ट।
और रही बात सीमेंस की, सीमेंस जैसे मैं, मुझे लगता है कि कल अ, अपने ईएमए 10 ईएमए को वो फिलहाल एक बार टेस्ट कर सकता है। और अगर ऐसा करता है, और तो जो गैप है 660 पे, 660 पे, ये वाला जो गैप है ये फिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे अगर ये गिरावट देने पे आया तो ये रेड लाइन तक आराम से गिर सकता है, वो भी बहुत ही कम समय में। इसका लेवल बनता है 6070। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक वो आने के चांसेस है, पर कल का कल नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है इसको, लेकिन जल्द से जल्द। ठीक है, देखते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं खींचना है। पुट लेनी थी, हमने ले ली। शॉर्ट करना था, हमने कर लिया। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फाइनल टारगेट। तब तक बिंदास पकड़ के रखो। जब प्रॉफिट बुक करना होगा, आपके ऊपर है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप उससे पहले भी अगर कर चुके हो तो कोई दिक्कत, पैसे आपके पास आने चाहिए, दैट इज मेन थिंग। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने सितंबर 23,000 की पुट अगर हम देखें तो 550 की लो बनाई थी और 634 की हाई हाई बनाई। उसके बाद में दिसंबर 23,000 की पुट 601 की लो बनाई और 679 की हाई बनाई, यानी कि 80-90 पॉइंट कहीं ना कहीं आपको मिले ही मिले हैं, अगर आपने एग्जैक्टली 23,100 पे पुट ली है तो। चलिए देन, मिलते हैं कल। एंड रही बात, मैंने मेरे ग्रुप में आज कुछ खास ट्रेड दिया नहीं है, बस वो खाली मिड कैप वाला ही एक ट्रेड दिया था। और एक चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये तो फ्राइडे वाला है, वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फ्राइडे में भी मैंने 2:30 बजे यही कहा था, इफ एनी वन कैन बाय देन गो फॉर दिसंबर एक्सपायरी 23,000 निफ्टी पुट, बाय वन लॉट एंड लीव टारगेट 2500 प्लस। ठीक है, ये आज का है मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 27 मई। 23,100, 22,800 आर द लेवल्स टू वॉच आउट। Anyone who wants to average or buy new position can go for September or December puts of Nifty at 23,100 levels. In case if anyone wants to hedge the position, can go for June 23,500, 800, 24,000 call, but only one lot. Add as those upsides will not sustain, ये मैंने क्लियरली लिखा था। अगर किसी को हेज के तौर पे लेना है तो ही एक बार आप ले सकते हैं, क्योंकि वो, और एक ही लॉट लीजिएगा क्योंकि वो अपसाइड जो है वो सस्टेन नहीं करने वाला। वी आर स्टक इन सीमेंस सेल पोजीशन, दोज हु होल्डिंग पुट्स इन सीमेंस कैन बाय वन लॉट ऑफ जून 66 6800 वाला, एंड ऑल्सो बाय निफ्टी दिसंबर वाला 22,000 22,500 का एक लॉट पुट, सारा लॉस विल गेट रिकवर्ड। एंड शॉर्ट है किसी का तो आजकल में देखते हैं, फिर रोल ओवर कर लीजिएगा। अगर 5 लॉट शॉर्ट हो तो भले 3 लॉट से ही रोल ओवर करिएगा। सीमेंस विल श्योरली ब्रेक 6500, 6200, 5800 लेवल्स, सो अकॉर्डिंगली वी विल मेक एंड कीप, अरे ये नहीं आया, कीप बुकिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, ये मैंने सुबह 9:07 पे लिखा था। फिर 9:20 पे मैंने लिखा है बाय मिड कैप निफ्टी 11,400 का 3 जून का पुट, 100 100 105 के लेवल पे लेना था। टारगेट इसका डबल होगा, स्टॉप लॉस इसका होगा 55। स्टॉप लॉस फिलहाल हिट नहीं हुआ है, 62 का लो बनाया है और कुछ 75 पे क्लोज किया है। ये कल अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। और फिर 10:53 पे, ये ट्रेड मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ मैंने कुछ चुनिंदा मेरे जो ट्रेडर्स हैं उनको ही दिया है, जो इस तरीके का ट्रेड लेते हैं। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था। वो उसमें मुझसे गलती ये हो गई कि मैं फेब्रुवरी और जनवरी की बात मैंने, वो मेरे मुंह से निकल गया था। एक्चुअली वो जुलाई और जून था, मैंने फिर हेडिंग बना के बताया हुआ था। तो ट्रेड कुछ ऐसा है कि सेल वन लॉट जुलाई 22,000 कॉल एट
1490 एंड बाय जून 23,500 का कॉल एट 373। प्रॉफिट इन बोथ साइड्स कंफर्म। यानी कि जुलाई का 22,000 का कॉल 1490 पे सेल मारो, ठीक है। और जून का 23,500 का कॉल 373 पे बाय करो। तो 373 वाला जो है, आइए देखते हैं। ये क्या आ गया? ये देखिए, 22,000 जुलाई वाला जो है वो 1490 पे हमने सेल किया है। अभी उसका रेट कुछ 1465 चल रहा है। इसने हाई बनाया था 1588 का, ठीक है। लेकिन हमारा सेल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और थ्री कितने पे लेने बोला था? 373। 373 पे ये वाले को बाय करना था 373 पे। इसने हाई बनाई 432 की। अब इन्होंने किसी ने भी बेचा नहीं है, क्योंकि दिस इज द ट्रेड फॉर आवर इलेक्शन। वो इनके लिए, जो मेरे बाकी लोग हैं उनके लिए मैं वेडनेसडे या थर्सडे को देखते हैं। कुछ अगर सही मिला तो ठीक है, अदरवाइज हमने लिया तो है ही पुट्स। कॉल अगर कुछ लेने जैसा लगा तो एक बार हैच करेंगे, अदरवाइज जाने दो, नीचे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो अगर आप लोग भी इस तरीके के ट्रेड्स चाहते हैं, इसमें आपको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ये देख लेते हैं। इस सेल मारा तो इसमें लगेगा 1 लाख रुपए। और ये वाला बाई किया तो इसमें लगेंगे 9,000। तो 1,10,000 के आसपास आपका कॉस्ट रहेगा। और इसमें अगर आप टोटल प्रॉफिट मान के चलो तो मानो अ, जो कॉल है, अगर मानो फिर से निफ्टी अगर 23,000 की तरफ जाता है, या मानो, चलो कॉल को फिलहाल साइड में रखते हैं। ये जो है, ठीक है, ये जो है 1490 वाला जो हमने सेल मारा है, वो पूरा का पूरा जीरो होगा। चलो जीरो नहीं भी होता है, 200-300 रुपये होता है, तब भी जो है आपको, अगर हम 1,200 रुपये भी मान मान के चलें कि भाई 1,200 का हमें प्रॉफिट होगा, तो 30,000 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट 27 to 30% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके के ट्रेड लीजिए, वैसे भी प्रीमियम कम होते ही है। और एक बार 22,000 का लेवल ब्रेक किया तो इसमें बहुत जल्दी गिरावट आएगी। ये जो प्रीमियम है, ये जो पुट है, सॉरी कॉल है, इसके भाव में जल्दी गिरावट आएगी। ठीक है। तो जो लोग भी इस तरीके के ट्रेड लेना चाहे या हमारे साथ में जुड़ना चाहे, तो व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल। मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जो भी हमारे चैनल से जुड़ता है या मेरे वीडियोस देखता है, सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको हमारी चैनल पे हमारे वीडियोस द्वारा कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिससे उनके ट्रेडिंग में उनको हेल्प रहेगा। और मेरे ऐसे कई सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो है ट्रेडिंग में जितना बेस्ट हो सके आपको सपोर्ट मिले, और एक सही लेवल मिले, सही ट्रेड मिले, और एक सही व्यू मिले, जिससे आप खुद से भी अगर ट्रेड लेना चाहो तो इत्मीनान से ले सको। जैसे मैंने आपको सुबह में भी कहा था कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ गया, ये वाला, ये लाइन एक क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ पर आपको सेल पोजीशन लेनी है। बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने आपको इसी तरह से समझाया था। अब जिन्होंने उसको ग्रैब किया है, वेल एंड गुड। ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकेगा आई विल प्रोवाइड। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो। लेट्स होप टू सी a big red day tomorrow. Bye bye, take care, all the best, and please subscribe to my channel and get enrolled to our services. Take care, all the best.